सनसनीखेज शीना बोरा हत्याकांड पर बनेगी वेब सीरीज। बहुत कम बार ऐसा होता है कि किताब के OTT राइट्स पहले बिक जाएं और किताब बाद में छपे। एक थी शीना बोरा, किताब के साथ भी ऐसा ही हुआ। किताब उत्सव में चर्चा के दौरान लेखक संजय सिंह ने ये दिलचस्प जानकारी दी। देखिए, किताब लिखी गई है, बहुत मशहूर और बहुत सनसनीखेज एक हत्याकांड हुआ था, शीना बोरा हत्याकांड, उस पर लिखी गई है। आपको याद होगा 2015 में ये केस सामने आया था, तब जाकर पता चला कि एक माँ ने अपनी बेटी, जो उसके पहली शादी से पैदा हुई बेटी थी, उसकी हत्या कर दी थी। हत्या में उसने अपनी दूसरी शादी से जो तलाकशुदा पति था संजीव खन्ना, उसकी और ड्राइवर की मदद ली थी। और इस तरह से वो नाराज़ थी कि पहले पति से पैदा हुई जो बेटी थी, उसका तीसरे पति से जो की पहली शादी से पैदा हुआ जो बेटा था, उनके बीच के जो प्रेम संबंध थे उसको लेके नाराज़ थे। काफ़ी कन्फ्यूजन शायद आपको सुनने में लग रहा होगा, इसीलिए किताब लिखी गई, इसलिए कि सुलझाते हुए, क्योंकि इसको लेकर आप देखेंगे तो गूगल पे बहुत ज़्यादा आप सर्च भी करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, बेसिन पैर की आ जाएंगी और पता नहीं चलेगी कहाँ से कौन सा सिरा शुरू होता है और कहाँ पर सिरा खत्म होता है। तो इसको ही कहीं ने हमने सिंप्लीफाई करने के लिए और लीनियर तरीके से ये किताब लिखी है। और किताब में खासतौर पे ध्यान रखा है, चूँकि ऑनगोइंग केस है, तो किसी भी तरह से उसका जो असर है वो ऑनगोइंग केस पर ना हो, तो इसकी भी पर्याप्त ख्याल किया गया। काफ़ी हमने रिसर्च काफ़ी की है, हज़ारों पन्नों की चार्जशीट से लेके FIR भी है, इसमें रिमांड एप्लीकेशन, गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट्स वगैरह सबके बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आखिरकार इसको एक हुआ है कि बहुत सिंपल तरीके, सिलसिलेवार तरीके से एक लीनियर स्टोरी है वो लोगों को पता मिले। और किताब का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि लोग चाह रहे थे कि कहीं एक स्टोरी हो जो बहुत आसान तरीके से समझ ले। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं थी, वो भी इस किताब में है। और वो जब एक पूरे तौर पे जब किताब को पढ़ी जाएगी तो उसके बारे में और जानकारी वो सामने आएगी। कितना चैलेंजेस था संजय जी, जैसे अभी आपने कहा कि वो किसका पति है, कितने नंबर का पति है, परीक्षा किसका है, कितने नंबर का, ये सब डिसाइड करने के लिए देखिए, इस पूरे फैमिली के अंदर थोड़ी रिश्तों की जटिल विषमताएं थी, मतलब काफ़ी मकड़जाल सा फैला हुआ था। क्योंकि इंद्राणी थी, उसकी तकरीबन 3 शादियाँ हुई थी, उस तरीके से तलाक हो गया। उसकी 2 शादियों से बच्चे थे, पहली शादी से शीना बोरा और मिखाइल पैदा हुए थे, दूसरी शादी से बेटी हुई थी, और दूसरी शादी से जो बेटी पैदा हुई थी उसको तीसरे पति ने गोद दिया हुआ था। और सेम वे था कि पीटर की 2 शादियाँ हुई थी, पहले शादी से जो पैदा हुआ बेटा था राहुल था, उसका शीना से प्रेम किया। तो इसको लेके जो कन्फ्यूजन वगैरह इतना था जो समझने में बहुत ही दिक्कत आता थी। इसलिए किताब में हमने एक फैमिली ट्री भी डाला हुआ है कि दोनों फैमिली ट्री डाला हुआ और एक्चुअल में रिश्ते किसके क्या थे, किसके साथ, वो भी हमने इसमें पूरी तरह से बताने की कोशिश की है। और बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस केस के दौरान, कवर करने के दौरान बहुत सारी थीरीज चल रही थी, कॉन्स्पिरेसी थीरीज थी, बहुत सारी अटकलबाजियाँ चली थी, बहुत सारे लोग चटखारे ले के बात कर रहे थे। तो हमको लगा कि इसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट के तौर पे सामने आए, जिससे लोगों को पता चले कि मामला था क्या, हुआ कैसे। और ख़ास तौर पर हमको हिंदी में लाने की ज़रूरत है, बिकॉज एक तो इस तरह की किताबों की वर्नाक्युलर में डिमांड अच्छी होती है, और ज़्यादातर इसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अंग्रेजी में थे, चार्जशीट वगैरह अंग्रेजी में थे, तो हमको लगा वो हिंदी में आना चाहिए। और एक मुश्किल हुई थी कि 3 अलग भाषाओं में थी। मुंबई पुलिस के कई सारे डॉक्यूमेंट थे वो मराठी में थे, CBI ने जो चार्जशीट फाइल की वो अंग्रेजी में थे, और जो गवाहों के बयान थे वो उनकी अपनी जो सुलभ भाषा थी उसमें लिए गए। तो किसी के अंग्रेजी में थे, किसी के हिंदी में थे, किसी के मराठी में थे। इस सबको कंपाइल करना बहुत मुश्किल काम था। तकरीबन 16,000 पेज के आसपास मैंने खंगाले हैं। कुछ कई सारी किताबें थी, उसके भी हमने रेफरेंस दिए जो इससे जुड़ी हुई थी, चाहे राकेश मारिया की किताब हो या विधि मुखर्जी की किताब हो, और 2-3 और किताबें थी जिसका हमने रेफरेंस दिया था। तो इसको मिला के काफ़ी मैं कर दूँ कि मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से PhD की हुई है, लेकिन मेरी PhD की थीसिस पे जितनी मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी, उससे ज़्यादा मेहनत मैंने इस किताब में की थी। किताब में 220 के करीब में रेफरेंस पॉइंट है। जब आप स्क्रीन में आप देखेंगी, हर रेफरेंस पॉइंट किस पर्टिकुलर इंस्टेंस को कहाँ से लिया गया वो भी हमने इसमें बताया हुआ है। जब किताब में जहाँ पे भी रीडर को, पाठक को दिक्कत होगी तो उस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट को जाकर भी देख सकता है। तो ये तमाम जो चीज़ें थी वो हमने किताब में रखी हुई है। देखिए,
केस में बहुत सारी पैरेलल स्टोरीज भी चल रही थी। जैसे एक उसमें कहानी ये थी कि राकेश मारिया जो बहुत सुपर कॉप का माने जाते थे, काफ़ी उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, करियर के रिकॉर्ड था, लेकिन उनको जिस तरह से विदाई मिलनी चाहिए थी इतने लंबे सर्विस के बाद वो नहीं मिली, क्योंकि ये जो केस था, शीना बोरा केस था, इसके वजह से जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, विवाद खड़ा हो गया और उसके बाद उनको हटाया गया और बहुत ही अनसेरेमनियसली तरीके से हटाया गया इस केस को देखते हुए। तो उनको जो हटाया गया उसके बाद से दूसरे जो कमिश्नर आए थे, अहमद जावेद आए थे, उनको लेकर भी एक बात हुई थी कि किसी पार्टी थी जो पीटर इंद्राणी की, उसमें वो शायद गए थे। तो जब वो भी विवाद हुआ तो फाइनली जो केस था वो CBI को सौंप दिया गया। उसके बारे में भी इसमें जिक्र है और इसमें ये भी जिक्र है कि कैसे एक पत्रकार है उस पर दबाव आते हैं, कैसे पत्रकार अपने हिसाब से भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं, जहाँ खबर नहीं होती है उसमें भी कैसे खबर क्रिएट कर देते हैं, इसके बारे में भी बताया। क्योंकि इतने साल मेरे पत्रकारिता का अनुभव रहा था तो उसको भी हमने इसमें समेटा हुआ। पीटर मुखर्जी का क्या रहा उसमें, हाँ या नहीं था या है, कैसा है किताब? देखिए, फाइनल उसने कुछ किया था या नहीं किया था, इसका जो आदेश है वो तो अदालत से ही आता है, क्योंकि मामला जैसे मैंने कहा कि कोर्ट के विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहा है मामला। लेकिन पीटर को शुरुआत में अरेस्ट नहीं किया गया था जब तक जांच मुंबई पुलिस के पास थी। उसके बाद जांच जब CBI के पास जाती है, उसके बाद 70-80 दिन का जो गैप होता है, उसके बाद में पीटर को गिरफ्तार करती है CBI। और जो 70-80 दिनों के दौरान में क्या हुआ था, क्या नई चीज़ें सामने आई। और ख़ास बात और है कि इस मामले में फ़िलहाल जितने भी आरोपी थे सभी लोगों को बेल मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है। और पीटर का जब जमानत का आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी कमेंट या जो मेंशन किया हुआ है अदालत ने अपने ऑर्डर में, उससे लगता है कि पीटर का जो रोल था वो शायद उतना संगीन नहीं होगा जो जितना दावा किया गया था। पर फिलहाल मैं कहना चाहूँगी कि आखिरी जो होता है वो ऑर्डर कोर्ट का ही होता है। जमानत के जो के लिए अलग पैमाने होते हैं, तो जब फाइनल वर्डिक्ट आता है अदालत के सामने उसके अलग पैमाने होते हैं। जी ये जो है बड़े पर्दे पे भी आने वाली है। इसकी ये मेरी तीसरी किताब है जिस पर वेब सीरीज़ बन रही है। इसके पहले तेलगी की जो किताब मैंने लिखी थी उस पर वेब सीरीज़ बन रही है, अपलॉज बना रहा है सोनी लिख, और मई महीने में उसकी स्ट्रीमिंग हो जाएगी। इसके अलावा CIU क्रिमिनल इन यूनिफॉर्म जो किताब थी उस पर भी मैंने लिखी थी, उस पर भी वेब सीरीज़ अनाउंस हुई है। और ये तीसरी किताब है शीना बोरा। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये किताब थी और पूरी होने के पहले ही इसके जो राइट्स थे वो एक्वायर कर लिए गए प्रोडक्शन हाउस द्वारा। जब किताब पूरी भी नहीं थी उनको कहीं से पता चला कि किताब लिखी जा रही है, उसके बाद उन्होंने अप्रोच किया। तो ये इस किताब में अच्छी बात है कि पहले इसके OTT राइट्स बिक गए, एक्वायर हो गए, और उसके बाद में किताब पूरी हुई। किताब आपको राजकमल प्रकाशन है उसके स्टोर्स में उपलब्ध है, ऑनलाइन भी किताब उपलब्ध है। और मेरे ख्याल से सारे जितने बड़े स्टोर्स हैं उसमें मेरे ख्याल से अगले एक हफ्ते के दौरान में भारत के जितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो मेजर बुक शॉप्स हैं उस पर उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अब ये किताब उपलब्ध होगी आपको, अमेज़ॉन से लेके बाकी जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आमतौर पर किताबें रहती हैं वहाँ से आपको इस बारे में मिल जाएगी। देखिए, ये शीना बोरा जो के ऊपर मर्डर के ऊपर लिखी हुई ये किताब है, इसके बारे में मेरा सिर्फ एक ही बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि अखबार नवीसी और किस्सा गोई, इन दो चीज़ों की दो पैरेलल पटरियों के ऊपर सरपट दौड़ती हुई रेल है ये किताब, जिसमें अगर आप सवार हैं तो आपको सारी दुनिया, सारी कायनात, सारा अपराध और रिश्तों का मकड़जाल, वो इतना खूबसूरती से आप उसके साथ में उस रवानी में बहते चले जाते हैं जो कि आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये किताब जो है ये बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सरल और सहज भाषा में लोगों के सामने पूरा का पूरा शीना बोरा हत्याकांड की कहानी पेश कर देती है। इसके जो मुख्य किरदार हैं, आरोपी हैं, उनके बारे में, उनकी साइकोलॉजी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, खुद हतप्राण जो है वो शीना बोरा, उसके बारे में भी ये किताब बहुत खूबसूरत तरीके से सारा मजमुआ जो है वो समेट करके सामने रख देती है। और मैं सोचता हूँ कि अपराध जगत में हिंदी में जो ट्रू क्राइम है उसके ऊपर लिखी हुई ये एक महत्वपूर्ण किताब साबित होगी, और ऐसी बहुत सारी और किताबों की हिंदी साहित्य को ज़रूरत है, ये मेरा फर्म बिलीव है। एक थी शीना बोरा जो किताब है वो एक सच्ची कहानी है जो हम लोगों के सामने हुई है, हम लोगों ने देखा है, उसकी सारी रिपोर्टिंग और सारी चीज़ें हम लोग लगातार पढ़ते रहे। और इसके बहुत सारे छिपे हुए पहलू थे जो हमें लगा कि लोगों के सामने आने चाहिए।
और ये भी जैसे हिंदी कहा जाता है कि हिंदी में बिल्कुल जो फील्ड की कहानियाँ हैं, जो सच्ची कहानियाँ हैं वो प्रकाशित नहीं होती हैं, अच्छे से लिखी नहीं जाती हैं। और तो हमने इसको इस दृष्टि से भी प्रकाशित किया। हिंदी में बहुत सारी चीज़ें नई हो रही हैं, पहली बार हो रही हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से आ रही हैं। इस विषय पर कुछ और किताबें भी छपी हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये सबसे अच्छी किताब है और सबसे ज़्यादा एक सच्चाई की तरह से और प्रामाणिक तरीके से सारी कहानी बताई गई है। इस तरह की बहुत सारी जो अपराध कथाएं हैं हम लोगों ने प्रकाशित की हैं और आगे भी इस तरह की हमारी योजना है कि ऐसी कहानियाँ जिससे पाठक अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं उनको उनकी पूरी सच्चाई जाने, और जो नया पाठक वर्ग हिंदी में बन रहा है उसको ऐसी किताबें ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, ये कोशिश हमारी है। ये किताब जो हमारा असल में कहना मैं चाहूँगा कि हिंदी किताबों का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो पूरे देश में फैला हुआ है। किताबें सुदूर जम्मू से लेकर के और केरल तक किताबें जाती हैं, इधर गुजरात से लेकर के ईटानगर तक किताबें जाती हैं। जो भी देश के सारे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सब जगह किताब उपलब्ध होगी। और सबसे बड़ी चीज़ आजकल ऑनलाइन किताबें उपलब्ध रहती हैं, तो हमारी राजकमल प्रकाशन की वेबसाइट पर, अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, जो भी ऑनलाइन सेल्स के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सब जगह किताब उपलब्ध है।